So this is what we have covered till now. इतना हम लोगों को पता है कि फोर्स का मतलब ताकत हो गया, कितना तुम ताकत लगा सकते हो, और दूसरा रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब हम थोड़ा सा फोर्स में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तुमने एक सिचुएशन को इमेजिन करो। मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ठीक है, और तुम्हारे सामने यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, एकदम अच्छे से जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे इमेजिन करो कि तुम ग्राउंड में खड़े हो, स्कूल के ग्राउंड में खड़े हो, और तुम्हारे ठीक पैर के नीचे एक बॉल रखा है। अच्छा, तो अभी जो ये बॉल है ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, मतलब रेस्ट में है, नॉट मूविंग, ठीक है। स्टेशनरी है मतलब रेस्ट में है, नॉट मूविंग, ठीक है। जब तक कोई इस बॉल को टच नहीं करेगा या कोई इस बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, दिस बॉल विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कब तक? Unless you come and kick it off, unless you come and you apply force on it, ठीक है। तो ये बॉल है और ये रेस्ट पे है, ठीक है। The moment you kick this ball, बॉल को किक करने का मतलब क्या हुआ? तुम उस पर फोर्स अप्लाई किए, तुम उसको हाथ से भी दोगे आगे तो भी वो बॉल आगे जाएगा ही। तो डजंट मैटर तुम पैर से मार रहे हो, हाथ से मार रहे हो, The objective is कि तुम बॉल को धक्का देकर के आगे भगा रहे हो। तो क्या होता है? फिर ये बॉल मूव करने लगता है ना, और ये बॉल मूव करते करते आगे की तरफ जाके कहीं पे रुक जाता है। जितना जोर से धक्का मारोगे उतना आगे जाएगा, हल्का सा मारोगे तो थोड़ी देर जाके रुक जाएगा। ये तो बॉल सब खेलते हैं ना, कोई नया चीज तो नहीं बता रहे, ठीक है। Now since you have kicked the ball moved, ठीक है। Since you have applied the force on a ball, the ball moved, बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एक उल्टा भी देख लो, कोई सामान रखा है and you are just pulling it, तो भी वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो let's say you are standing here और यहाँ पे आपके सामने एक सामान है, यहाँ पे हैंडल लगा है, तो जब तक मैं ऐसे पकड़ के उस हैंडल से चीजों को खींचूंगी नहीं, वो सामान खिंचाएगा नहीं मेरे साथ, ठीक है। तो फोर्स इज आइदर पुश, मार के बॉल को धक्का दे दिया, या फिर इट इज आइदर पुल, हम लोगों ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, इसीलिए फोर्स को पुश और पुल बोला जाता है, ठीक है। अभी एक स्टेप और आगे जाते हैं। दिस फोर्स विच कैन बी पुश और पुल हैज रिजल्टेड in a body at rest and made it to move, ठीक है। So a force is a cause मतलब वजह, force वो वजह है जिसके कारण एक बॉडी जो कि रेस्ट पे था, मेरा बॉल जो कि रेस्ट पे था, started moving, ठीक है। So force is a cause because of which a body at rest becomes in motion. Point number 1. अब ये तुम बॉल को फेंक दिए, तुम्हारा कोई फ्रेंड आ गया, वो देखा कि बॉल उसकी तरफ ऐसे सामने से आ रहा है, तो वो क्या करेगा? पैर लगा के बॉल को रोक देगा। तो तुम्हारे दोस्त ने अपने पैरों को लगा करके जब ये बॉल यहाँ तक आया तो इसको रोक दिया। तो तुम्हारे दोस्त को भी थोड़ा ताकत दिखाना पड़ा होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ा होगा, तब जाके वो बॉल को रोक पाएगा।
अगर बॉल बहुत स्पीड और एकदम हल्का सा पैर डालेगा तो नहीं रुकेगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स कॉज्ड अ बॉडी एट रेस्ट टू मूव। तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, द बॉडी विच इज ऑलरेडी इन मोशन, उसको फोर्स लगा करके उसने रोक दिया। तो फोर्स से हम दो काम कर सकते हैं, ठीक है। आइदर आई कैन सेट अप अ बॉडी इन मोशन और आई कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आइदर यू कैन सेट अ बॉडी इन मोशन or you can stop a moving body। अच्छा, कभी कभी बॉल खेलते खेलते क्या होता है, मेरे सामने वाले फ्रेंड ने मेरे को यहाँ से बॉल दिया तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बॉल को अलग डायरेक्शन में किक करती हूँ तो बॉल अलग डायरेक्शन में चला आता है। सो लेट्स से बॉल यहाँ से आ रहा है, मैंने उसको ऐसे घुमा के किक किया, बॉल यहाँ चला आता है। उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए होता है ना। अगर मैं बॉल में फोर्स लगा के मैं बॉल को नहीं रोक के मोड़ूंगी तो बॉल अपना इसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने यहाँ बॉल को कस के फुटबॉल को मैंने मार दिया तो ये फुटबॉल ऐसे से जाते जाएगा। तुम आकर के इसको यहाँ पर धक्का मार दिए तो बॉल घूम कर किधर चला गया। तुम आकर के फोर्स लगाए तो इसका डायरेक्शन जो कि इस तरफ था, तुमने उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया और इस तरफ कर दिया। सो ओरिजिनली अगर तुम नहीं आते तो बॉल यहाँ जाके रुकता, लेकिन अभी तुम आ गए और तुमने इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो बॉल यहाँ कहीं जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि फोर्स की वजह से एक मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस बिकम्स माय थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये तीन चीज फोर्स करेगा एक रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, जो बॉडी का शेप चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि ये डस्टर है, ये एक रिजिड बॉडी है, इसको हम कैसे भी करके कस के दबा दे इसका शेप चेंज नहीं होगा। वेरएज अगर हम एक टोमेटो लेते हैं अपने हाथ में, टमाटर, और उसको ऐसे स्क्वीज करते हैं, उसका पूरा शेप चेंज हो जाएगा। फेविकॉल का डब्बा लेते हैं, ऊपर का नोजल खोलते हैं और ऐसे फेविकॉल के डब्बे को दबा देते हैं, गम के ट्यूब को ऐसे दबा दिया तो उसका शेप कैसा हो जाएगा। तो पहले फेविकॉल के डब्बे का शेप था ऐसा, मैंने इसको ऐसा करके स्क्वीज कर दिया तो उसका शेप कुछ खराब हो जाएगा, दबा दिया तो इस केस में क्या है, डस्टर एक रिजिड बॉडी है। वेराज टोमेटो या फिर ये गम का डब्बा, ये एक नॉन रिजिड बॉडी है। रिजिड मतलब अकड़ा, कड़ा हुआ, ठीक है, कड़ा बॉडी है, और ये उतना कड़ा नहीं है। तो अगर कोई रिजिड बॉडी होगा, ठीक है, जैसे कि बॉल, कुछ भी चीज है, बॉल हो गया, हमारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ता, कोई सामान हो गया, कोई भी ऐसे डस्टर ही हो गया, किसी ने ऐसे रख के एक लात मारा, तो फोर्स उसमें तीन चीज करेगा। आइदर व्हेन द रिजिड बॉडी इज इन रेस्ट इट विल प्रोड्यूस मोशन, ठीक है, ये धकेल के मैंने इसे मोशन प्रोड्यूस कर दिया। मूविंग बॉडी को मैंने ऐसे रोक दिया, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। और तीसरा, आई कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये हो गया रिजिड बॉडी का कहानी। अब नॉन रिजिड पे आते हैं। तो क्योंकि मैंने ये फेविकॉल, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में फेविकॉल का डब्बा है, क्योंकि मैंने ये फेविकॉल के बॉटल को स्क्वीज किया, उसका शेप और उसका साइज चेंज हो गया। क्योंकि मैंने एक टोमेटो को या फेविकॉल के डब्बे को स्क्वीज किया, उसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो अगर हम एक नॉन रिजिड बॉडी का बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, शेप और साइज चेंज होता है। साइज का बेस्ट एग्जांपल होता है एक हेयर बैंड या फिर एक इलास्टिक रबर। So I'll show you what it is. So here I have a rubber band, ठीक है, this is a rubber band. Now देखो इसके मॉलिक्यूल सब एक साथ इंटैक्ट होंगे। Now when I'm applying force,
इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर मैं डस्टर की बात करूं जो कि एक रिजिड बॉडी है, इसको मैं कैसे भी करके दबाऊं, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होने वाला है, जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये पूरा डस्टर एक साथ मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इस इलास्टिक रबर की बात करूं तो इलास्टिक रबर में क्या होता है, पहले रबर ऐसा था, I'll take up a green shade, एकदम ध्यान से देखना, पहले रबर ऐसा था और उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। अब मैंने क्या किया, इस रबर को ऐसे करके खींच दिया, तो ये सब मॉलिक्यूल से दब गए हुए एकदम आपस में, ये एकदम दब के लंबा हो गया। देखो अभी ये थिक है, खुद भी तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये रबर बैंड उठा लो अपने घर पे, थिक रबर बैंड है, खींचोगे तो एकदम पतला हो जाएगा, वैसे खींचा तो एकदम पतला हो गया। और हो सकता है मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे करके अरेंज हो गए होंगे, एकदम ऐसे ऐसे करके इनको अरेंज करना पड़ा, पर डस्टर के केस में ऐसा नहीं था। तो रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है, force can set up a motion, body in motion, stop a moving body, change the direction of the moving body, ये तीन चीज। और नॉन रिजिड बॉडी यानी जो रिजिड नहीं है, जो कड़ा नहीं है, जो सॉफ्ट है, या तो साइज चेंज करेगा या तो शेप चेंज करेगा, एंड वी हैव सीन द एग्जांपल। सो नाउ वी विल फॉलो सम ऑफ द डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ द बुक, a standard definition says force is that cause मतलब वजह, तो फोर्स एक ऐसा वजह है which changes the state of the body। state of the body मतलब रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट, मोशन स्टेट से रेस्ट स्टेट, changes the direction of the body और changes the shape और size of the body। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। तो आप फोर्स का पूरा पेज नंबर 38 आप पूरा फोर्स के बारे में पढ़ सकते हो, कौन सा है, दूसरी किताब में भी आप पूरा पढ़ सकते हो फोर्स के बारे में। सो क्या क्या है अभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, जितनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की ये सब आपके अब बुक से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, अ मूविंग कार स्लोज डाउन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन इट। अब ब्रेक नहीं लगाओगे आपका गाड़ी नहीं रुकेगा, तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक एक फोर्स एक्सर्ट करता है कार को, तब जाके कार के व्हील्स रुक जाते हैं, तो कार चलना रुक जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज अ हॉकी प्लेयर applies force by his hockey stick and changes the direction। ठीक वैसे ही जैसे तुमने यहाँ पे किया था, डायरेक्शन चेंज, यहाँ जाने वाला बॉल को रोक के अपने पास बुला लिया था। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक आपको फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू 2 पॉइंट्स ऑन डू यू नो दैट इज गिवन। यहाँ पे थोड़ा स्पीड के बारे में लिखा है, तो हम थोड़ा स्पीड भी पढ़ लेंगे, या फिर स्पीड इसको कट कर देंगे। डू यू नो सेक्शन में स्पीड के बारे में लिखा है, तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। ओके, स्पीड क्या होता है, हम लोग नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे साइकिल या स्कूटी चलाते होंगे, तो उसमें बोलते हो ना, अरे स्पीड मत करो, अरे स्पीड कम करो। तो स्पीड बोलने का मतलब क्या हुआ, स्पीड बोलने का मतलब हुआ कि कितनी जल्दी से आप ट्रैवल कर पा रहे हो, आप कितना ट्रैवल कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये मेरा मॉल है। ठीक है, अगर आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो कुछ ऐसा, ठीक है, अगर आप स्पीड में जाओगे, लेट्स से दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। सो अगर आप स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, समझो ना, स्पीड में जा रहे हो एकदम, तो मैं कहती हूँ कि आप 5 मिनट में पहुंच जाते हो। ठीक है, अगर आप स्लो जा रहे हो, जैसे कि आप हो गए
और एक लेट्स से एक मैं हो गई। सो दिस इज यू एंड दिस इज मी। तो मैं जा रही हूँ स्पीड में, मैं एकदम ऐसे रिक्शे में जा रही हूँ करके, ठीक है, 3 चक्का रिक्शा है, प्लीज डोंट माइंड माई ड्रॉइंग। तो यही 1 किलोमीटर को मॉल पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगेगा। ये तो बहुत नॉर्मल सा बात हो गया ना। स्पीड में जाएंगे तो कम टाइम लगेगा पहुंचने में, और अगर स्लो जाएंगे तो पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल किए हैं कितना टाइम में, ठीक है। तो अगर मैं आपकी स्पीड की बात करूं तो आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है 5 मिनट में, ठीक है। तो आपका स्पीड क्या होगा, 1 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये सारा सबको सीखना पड़ेगा। चलो मैं 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ आपकी इजी के लिए। तो ये 1000 मीटर बाय 5 मिनट हो जाएगा। 200 मीटर पर मिनट। आपका स्पीड कितना हुआ, आपका स्पीड हुआ 200 मीटर पर मिनट। पर मिनट मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट पे आप 200 मीटर चले, फिर नेक्स्ट मिनट पे फिर 200 चले, फिर नेक्स्ट मिनट पे फिर 200, तो 200 200 200 200 200 5 मिनट तक आप चले और आपका स्पीड आ गया 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। मेरा स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस था, डिस्टेंस बाय टाइम निकालेंगे स्पीड। डिस्टेंस मेरा कितना हुआ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और टाइम मेरा कितना हुआ, टाइम मेरा हुआ 10 मिनट लगाया मैंने, सॉरी मतलब मैं स्लो चल रही हूँ। मैं 1 मिनट में कितना मीटर चल पा रही हूँ, 100 मीटर। आप 1 मिनट में कितना मीटर चल पा रहे हो, 200। तो ऐसे ही आपका स्पीड निकल गया और मेरा स्पीड निकल गया। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका स्पीड क्या हो गया, 1 मिनट में आप 200 मीटर ट्रैवल कर पा रहे हो। मेरा स्पीड क्या हुआ, 1 मिनट में मैं 100 ट्रैवल कर पा रही हूँ। तो कुछ लोग इसको मिनट से बोलते हैं, कुछ लोग इसको सेकंड से बोलते हैं। तो अगर हम इसको मीटर पर मिनट में निकाल के पर सेकंड में निकालेंगे तो भी बात वही होगा कि 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हैं वो मेरा स्पीड होगा, 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे होगे वो आपका स्पीड होगा। ये चीज आपका डू यू नो में पहला जो पॉइंट होगा स्पीड के बारे में 1 और 2 वो कवर हो जाता है। किसी का स्पीड ज्यादा है तो किसी का स्पीड ज्यादा है तो वो उतना ही डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल कर पाएगा, किसी का स्पीड कम है तो वो उतना ही डिस्टेंस को ज्यादा टाइम में कवर कर पाएगा। टेक आउट पेज नंबर 38 एंड रीड द डू यू नो पार्ट 1 and 2। अभी यही समझाया मैंने, ठीक है। उसके बाद फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहला ये कि यू कैन नॉट सी फोर्स, जैसे एयर भी आपको नहीं दिख रहा बट यू कैन फील इट। अभी बहुत तेज हवा चल रही है आज, सो कोई आपको जोर से धक्का देगा तो आप लोग इतना कस के क्यों मारता है बे, ऐसे बोलते हैं ना हम, क्यों, क्योंकि आप उसका फोर्स को फील कर पा रहे हो बट यू कैन नॉट सी फोर्स, ठीक है। अच्छा, फोर्स लगाने से बॉडी का मास घट बढ़ नहीं जाता है, बस बॉडी उठ करके यहाँ से वहां पहुंच जाती है। जैसे अगर आपने बॉल को यहाँ पे किक किया और यहाँ पे बॉल का वेट था 750 ग्राम, तो जब बॉल मेरे पास पहुंचेगा तो भी बॉल का वेट 750 ग्राम ही होगा। वेट बोलो चाहे मास बोलो, उसको अलग अलग बताऊंगी बाद में। तो इसका ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद बॉल हल्का हो गया या बॉल भारी हो गया, उसके फोर्स के मास को कोई लेना देना नहीं है। फोर्स इज स्टेटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा ध्यान से देखना। फोर्स इज स्टेटेड बाय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जैसे कि ये मैं हूं और लेट्स से ये अंडरटेकर है, ठीक है। तो मैं इस बॉल को फेंकती हूं ऐसे जोर से,
तो ये बॉल